टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जाकर सब्सक्राइब बटन पर हिट करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। Hello children, today we'll read an interesting story, Ma Liang and the Magic Paintbrush. So here we go. If you get a paintbrush, what would you like to draw? Draw them in the boxes below. यदि आपको एक पेंट ब्रश दिया जाए तो आप क्या ड्रॉ करना पसंद करेंगे? यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं and you have to draw a picture here. If the brush becomes magical and makes any of the above drawings real, which one would you select? यदि यह ब्रश जादुई हो जाए, मैजिकल हो जाए और आपकी किसी भी ड्राइंग को रियल बना दे, तो बताइए आप इनमें से कौन सी एक ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे? Read this story about a boy who used his magic paintbrush to help the poor. चलिए हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें एक लड़का अपने मैजिक पेंट ब्रश यानी जादुई पेंट ब्रश से गरीब लोगों की किस तरह से सहायता करता है। Once upon a time, there was a young boy called Ma Liang. He drew pictures everywhere. Ma Liang was poor, so he did not have a paintbrush. He drew pictures with stones or sticks on the ground. एक समय की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था मा लियांग। वह हर जगह पिक्चर बनाता था, ड्राइंग बनाता था। मा लियांग बहुत गरीब था तो उसके पास पेंट ब्रश नहीं था, तो वह किसी पत्थर या लकड़ी से जमीन पर ही चित्र बनाता था या पिक्चर्स बनाता था। One night when Ma Liang was drawing pictures on the ground with a stick, he said to himself, "I wish I had a paintbrush. Then I could draw pictures that would not get blown away by the wind." एक रात जब मा लियांग ड्राइंग बना रहा था ग्राउंड पर किसी लकड़ी से, तो उसने अपने आप से कहा, काश मेरे पास भी एक पेंट ब्रश होता, तब मैं भी पिक्चर्स बनाता जो कि हवा से मिटती नहीं, जो हवा से बह नहीं जाती, क्योंकि वह जमीन पर चित्र बनाता था इसलिए उसकी ड्राइंग तेज हवा से मिट जाती थी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी मा लियांग के सामने प्रकट हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी मा लियांग को एक पेंट ब्रश देता है जिसका कि हैंडल बहुत लंबा होता है। He said to Ma Liang, "Take this paintbrush and use it to help poor people." ओल्ड मैन ने मा लियांग से कहा, इस पेंट ब्रश को लो और गरीब लोगों की इससे मदद करो। Saying this, the old man disappeared. ऐसा कहकर ओल्ड मैन गायब हो जाता है। When the old man had gone, Ma Liang began to draw a hand. As he drew it, the hand came to life. जैसे ही ओल्ड मैन चला जाता है, मा लियांग एक मुर्गी बनाना शुरू करता है। जैसे ही वह मुर्गी ड्रॉ कर लेता है, मुर्गी जिंदा हो जाती है। ओह, said Ma Liang, this is a magic paintbrush. ओह, मा लियांग कहता है, यह तो एक जादुई ब्रश है। Ma Liang used the paintbrush to help people. When he saw a woman cutting wood with a small knife, he drew an axe
for her so that she could easily cut wood. When Ma Liang saw that it was difficult for an old man to plow his land, he drew a buffalo, and the buffalo came to life. The old man could use the buffalo to pull the plow easily. When people had no water, Ma Liang drew a river, and the river started to flow. People could take water from the river. मा लियांग अपने पेंट ब्रश का उपयोग गरीब लोगों की मदद के लिए करता है। जब वह देखता है कि एक महिला एक छोटे से चाकू से लकड़ी काट रही है, तब वह एक कुल्हाड़ी, एक्स को कुल्हाड़ी कहते हैं, तो वह कुल्हाड़ी ड्रॉ करता है, जिससे कि वह कुल्हाड़ी सच की हो जाती है, जिससे कि महिला लकड़ी को आसानी से काट सके। इस तरह वह उस महिला की मदद करता है। जब मा लियांग यह देखता है कि एक बूढ़े आदमी को उसका खेत जोतने में परेशानी हो रही है, तो वह एक बफेलो यानी कि एक भैंस ड्रॉ करता है और भैंस जिंदा हो जाती है, और वह बूढ़ा आदमी उस भैंस का उपयोग हल को खींचने में करता है, जिससे उसका खेत आसानी से जुत जाता है। जब लोगों को पानी नहीं मिलता, तो मा लियांग ने एक नदी ड्रॉ की। नदी में बहुत सारा पानी आ गया और वह बहने लगी। अब लोग आसानी से नदी का पानी ले सकते थे। Soon the emperor heard about the magic paintbrush. He took away Ma Liang's paintbrush and put him into prison. जल्द ही राजा को इस पेंट ब्रश के बारे में मालूम चला और उसने मा लियांग का पेंट ब्रश छीन लिया और उसे जेल में डाल दिया। The emperor drew a lot of pictures, but they did not become real. He was very angry and called Ma Liang to the court. The emperor said to him, "If you draw a mountain of gold for me, I will set you free." Ma Liang knew that the emperor was a greedy man who did not want to help him. एम्परर ने उस पेंट ब्रश से बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की, लेकिन वे सब वास्तविक नहीं हुई। तो वह बड़ा गुस्सा हुआ और उसने मा लियांग को दरबार में बुलाया। राजा ने मा लियांग से कहा, यदि तुम मेरे लिए एक सोने का पर्वत बना दो तो मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा। मा लियांग जानता था कि राजा एक लालची आदमी है, वह उसकी मदद नहीं करना चाहता था। Then Ma Liang had an idea. He said to the emperor, "I can help you." Ma Liang drew a sea first. फिर मा लियांग को एक आइडिया आया। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो उसने सबसे पहले एक समुद्र बनाया। The emperor was angry and said, "Why did you draw a sea? I don't want this. I want a mountain of gold. Draw the mountain quickly." Then Ma Liang drew a golden mountain which was far away across the sea. When the emperor saw the mountain of gold, he felt very happy. He said, "Draw a big ship quickly. I want to go there to gather gold." जब मा लियांग ने समुद्र बनाया, ड्रॉ किया, तो राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमने यह समुद्र क्यों ड्रॉ किया है? मैं ये नहीं चाहता, मुझे तो सोने का पर्वत चाहिए। जल्दी से एक सोने का पर्वत ड्रॉ करो। फिर मा लियांग ने एक सोने का पर्वत या पहाड़ ड्रॉ किया जो कि समुद्र से के पार बहुत दूर था। जब राजा ने सोने का पर्वत देखा तो वह बहुत खुश हुआ। तो वह बोला, जल्दी से एक बड़ा सा शिप यानी जहाज ड्रॉ करो, मैं वहां जाना चाहता हूं और सोना इकट्ठा करना चाहता हूं। मा लियांग smiled and drew a big ship. The emperor jumped into the ship. His family and a lot of friends climbed in too.
When the ship sailed to the middle of the sea, Ma Liang drew a large wave. The wave destroyed the ship. So the greedy emperor and his friends died. जब राजा ने कहा कि मुझे सोना इकट्ठा करना है, तब मा लियांग ने एक बड़ा सा जहाज ड्रॉ किया और राजा झट से उस जहाज में कूद गया। उसकी परिवार के लोग और बहुत सारे दोस्त भी उस जहाज में चढ़ गए। जैसे ही जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, मा लियांग ने एक बड़ी सी लहर बना दी और उस लहर ने उस जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। और इस तरह से लालची राजा और उसके दोस्त मारे गए। मा लियांग अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगा और गरीब लोगों की मदद करता रहा। So, how do you like this story? This story is taken from the Chinese folk tale. Okay, children, if you like this video, then please comment and like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye.